अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिज़ा नवाज़ स्टिचिंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब जी। तो आज हम बॉक्स ट्राउज़र बनाना सीख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इधर 2 इंच पे इलास्टिक के लिए निशान लगा लिया और मैंने इसकी कन्नियाँ जो हैं वो उतार ली हैं। अगर आपने इसकी कन्नियाँ नहीं उतारी तो कन्नियाँ सबसे पहले उतारें, क्योंकि उससे कपड़े की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं आती। अब इधर मैंने 13 इंच पे इधर निशान लगा लिया और इधर मैंने इसका लगाना है 11 इंच। 11 इंच हमने 2 इंच छोड़ के तो उसके नीचे हमने 11 इंच पे निशान लगाना है। अभी ये देखें, पहले मैं इसकी लाइन ड्रॉ करती हूँ तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये जो हमने 2 इंच का ऊपर निशान लगाया था इसकी हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इससे नीचे हमने 11 इंच का निशान लगाना है। ठीक हो गया इस तरह से। इधर से भी हम ऊपर से हमने कमर का निशान भी 11 इंच लगाना है। अब इधर से जो इसकी आसन है उसका निशान हमने 13 इंच पे लगाना है। 13 इंच पे पहले हम इसका निशान लगा लेते हैं। तो मैंने इसको पूरा ही निशान इसका लगाया कि कपड़ा जो है हमारा वो पूरा आ जाए। तो ये इधर मैं 13 इंच पे निशान लगा लिया और इसके बाद अब यहाँ 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब ये भी लाइन हमने सीधी कर लेनी है। स्केल की मदद से आप इसको सीधा कर लें। अब इस लाइन को भी हमने सीधा कर लेना। ठीक हो गया। ये अब 11 इंच पे निशान था और ये हमने 13 इंच पे निशान लगाया था। अब 13 इंच पे जो हमने निशान लगाया था उसकी हमने इस तरह से गुलाई कर लेनी है। ये हम फ्रंट के जो 2 पीस हैं उनकी कटिंग कर रहे हैं। बैक के जो 2 पीस हैं उनकी हम कटिंग बाद में करेंगे। फ्रंट साइड के जो 2 पीसेज हैं उनकी कटिंग जो है वो हम कम करते हैं और बैक के जो 2 पीसेज हैं उनकी कटिंग हम 2 इंच तकरीबन ज़्यादा करते हैं। तो पहले हम फ्रंट के पीसेस की कटिंग कर लेंगे। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 35 इंच। आपने 36 या 37 जितनी भी रखनी हो रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब 3 इंच हमने इधर नीचे से पांचा जो है इसका फोल्ड करना है, तो इसलिए मैं 3 इंच वो रख रही हूँ इसका मार्जिन। और इधर से हमने तकरीबन 13 इंच पे निशान लगाया था। 13 इंच का हम हाफ़ करेंगे तो ये 6.5 इंच हो जाएगा। तो नीचे हमने इधर 6.5 इंच पे एक हाफ़ निशान लगा लेना है। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम अपना पांचा जो है उसका निशान लगा सके। हमने सीधा जो पांचा है वो नहीं रखना। ये देखें, अभी हम देख लेते हैं। अगर आपने 7 इंच 8 इंच जितना भी अपना पांचा रखना है उतना आप रख सकते हैं, लेकिन बॉक्स ट्राउज़र की जो आइडियल कटिंग है वो तकरीबन 9 इंच तक ही होती है। तो मैं 4.5 इंच इस तरफ से काट लूँगी और 4.5 इंच दूसरी तरफ से काट लूँगी। अब पहले मैंने 4.5 इंच से इसकी कटिंग करनी है। दूसरी साइड से भी मैंने इसकी 4.5 इंच पे कटिंग करनी है। तो टोटल इसकी कटिंग जो होगी वो होगी 9 इंच। अब इसकी भी हमने सीधी लाइन लगा लेनी है। अब इस तरह से मेरे पास एक स्केल है। स्केल की मदद से जो है वो मैं इसकी जो है मेजरमेंट करूँगी। तो इस तरह स्केल रख के 13 इंच पे जो हमने निशान लगाया था उसके किनारे के ऊपर हमने इसको रखना है और इस तरह से आपने इस पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक ही हमने लाइन ड्रॉ की है। अब स्केल को मैंने उल्टा कर लिया और दूसरी साइड से हमने इसका फिटिंग का जो है वो निशान लगाना है। तो इस तरह से मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ऊपर की तरफ से भी हमने इसकी कटिंग करनी है, तो इसके लिए मैं स्केल को सीधा कर लूँगी। इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी जो आसन है वो 13.5 इंच है, तो मैंने पूरा ही कपड़ा रखा है। हाफ इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। बाकी जो है हमारी कटिंग जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। हमने फिटिंग के साथ जो है इसकी कटिंग की है। ज़्यादा कपड़ा नहीं रखा। ज़्यादा कपड़ा रखने की मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों ज़्यादा कपड़ा रखते हैं, तो इसीलिए आप हाफ इंच ही कपड़ा इसमें रखा करें। हाँ, ज़्यादा कपड़े रखने का क्या फ़ायदा। तो अब ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसकी आसन की कटिंग कर ली है। अब ये जो फिटिंग है इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ तक हमने इसकी कटिंग करनी है। इससे आगे हमने तकरीबन 2 सूद तिरछा निशान लगा लेना है इस तरह से।
इसका फ़ायदा ये है कि जब हम अपना पांचा फ़ोल्ड करेंगे तो वो अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा, कपड़ा कम नहीं होगा। अब दूसरी तरफ से भी हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट के जो 2 पीस हैं दोनों की हमने कटिंग करनी है। 2 पीसीस की मैंने यहाँ से कटिंग की है और अब ये आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है आपको, तो 2 पीसीस की कटिंग मैं वहाँ से करूँगी। तो अगर आपके पास कम अर्ज़ में कपड़ा हो तो आप 13 इंच इस तरह से उसकी मेजरमेंट कर लें, और अगर ज़्यादा अर्ज़ का कपड़ा आपके पास हो तो उसकी जो टोटल विड्थ है तो उसकी होगी 26 या 27 इंच, तो उसी हिसाब से ही आपने रखना है। अगर कम अर्ज़ का कपड़ा है तो आपने ये जो है पहले एक पल्लू काटना है, और अगर ज़्यादा अर्ज़ का कपड़ा है तो आप इस तरह से काट सकते हैं। अब 2-2 इंच का मैंने यहाँ से निशान लगाया और यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और यहाँ से 1 इंच का। ये बैक साइड की जो आसन है उसका निशान है। अब इसकी हमने गुलाई कर ली है। अब इसको हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और इसकी भी हमने गुलाई कर लेनी है। इस निशान तक हमने इसको मिला लेना। बैक साइड की फ़िटिंग के लिए हमने 1.5 इंच का इधर मार्जिन छोड़ना है और मुकम्मल हमने यहाँ तक इसके निशान लगा लेने हैं 1.5 इंच पे। अब देखें कुछ बहनें ऐसे करती हैं कि ये स्केल जो है इसको सीधा रख के इस तरह से तो इसकी मार्किंग कर लेती हैं। इस तरह से अगर हम इसकी मार्किंग करेंगे तो ये जो है कपड़ा ये तकरीबन 2 इंच तक होगा, तो हमने यहाँ से 1.5 इंच तक रखना था। अब यहाँ से मैं स्केल जो है ये फ़िटिंग वाला जो स्केल है इसको मैं उठा लूँगी, तो नीचे से जहाँ हमने 1.5 इंच पे इसका निशान लगाया था वहाँ से हम इसका निशान लगाएंगे। देखें जी, पहले हमने इसका यहाँ तक निशान लगा लिया, तो ये जो इसकी फ़िटिंग है 1.5 इंच तक जहाँ हमने निशान लगाया था नहीं आ रहा था, ये तकरीबन 2 इंच तक आ रहा है। अब हमने पहले जो 1.5 इंच का निशान लगाया था हम स्केल की मदद से उस निशान को सीधा कर लेंगे। ये देखें जी, 1.5 इंच का हमने निशान लगाया था इधर, तो यहाँ पे हम इस तरह से स्केल की मदद से इसको सीधा करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से रख के जो है मार्क करेंगे, तो ये हमारी बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट जो है वो कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से अब हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। बैक का जो पार्ट है वो हमने फ्रंट के पार्ट से खुला रखा है। अब दूसरी तरफ से भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट के जो 2 पीसेज हैं वो यहाँ तक हैं, तो नीचे जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा कपड़ा, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं उठा के तो उनकी कटिंग कर रही हूँ। जितने हमने फ्रंट के 2 पीसेस काटे थे वहाँ तक ही मैं बैक के जो 2 पीसेस हैं वो काट रही हूँ, यानी कि इस साइड से हमने फ्रंट और बैक की कटिंग जो है वो इक्वल रखनी है। ये देखें जी, ये इसकी कटिंग हो गई। अब इस तरह हमने इसको फोल्ड करना है और इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमने इसको काट देना है। जब हम इसको सिलाई करेंगे तो जब हम सिलाई करने के बाद इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा कपड़ा है ये बिल्कुल बराबर आएगा। अगर हमने तुरपाई करनी होगी तब भी ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, और अगर हमने सिलाई लगानी होगी तो तब भी ये बिल्कुल पूरा पूरा आएगा। तो दोनों साइडों से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमने उसको काट लेना है। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। 3 इंच तक हमने इसका जो है मार्जिन रखा था, 3 इंच आप दोनों साइडों से इक्वल कर लें इसको, और एक्स्ट्रा कपड़े को काट दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब फ्रंट के 2 पीस और बैक के 2 पीस इस तरह से हमने रख लेने हैं, और इस तरह से हमने इसकी आसन की जो है सिलाई लगा लेनी है। एक एक पैर की हमने सिलाई लगाएंगे तो ये तकरीबन 1/2 इंच की सिलाई लग जाएगी। अब ये देखें जी, दोनों साइडों को इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब फ्रंट का जो पीस है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है और जो बैक का पीस है उसको मैंने नीचे की तरफ रखा है, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से पिन्स लगा ली हैं। आपने अब दोनों साइडों पे इस तरह से रखने के बाद इनको सिलाइयाँ लगा लेनी हैं।
अब ऊपर से हमने इसमें इलास्टिक ऐड करने के लिए जो है वो कपड़ा फ़ोल्ड करना है। तो हमने 2 इंच तक इसका मार्जिन रखा था, तो 2 इंच तक ही हमने इसको फ़ोल्ड करना है। हाफ़ इंच हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और ये तकरीबन 1.5 इंच जो है वो ऊपर की तरफ है। अब इलास्टिक जो है इस तरह से मैं इसमें 26 इंच जो है ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी वेस्ट के हिसाब से इसमें इलास्टिक जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच और 3 पॉइंट है। अब इस तरह से मैंने पिन की मदद से ये देखिए यहाँ होल रखा था इलास्टिक ऐड करने के लिए। तो इसमें अब हम इलास्टिक ऐड कर लेंगे। इलास्टिक ऐड करने के बाद ये देखें जी दोनों सिरे जो हैं इनको आपस में हमने बराबर करना है और यहाँ 2 सिलाइयाँ लगा देनी हैं। सिलाइयाँ इसकी लग चुकी हैं, अब इसको हमने अंदर की तरफ करना है। ये देखें जी, अब हमने चारों साइडों से जो कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर कर लेना है। आप इस तरह से खींच के तो कपड़े को बराबर कर लें। ये देखें जी, अब ये जो होल रखा था पहले हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है और उसके बाद हमने इधर दरमियान पे मुकम्मल इस पर सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को हमने खींच के रखना है और इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, खींच के इस तरह, तो फिर इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अब इसकी 2 सिलाइयाँ रह गई हैं, एक फ़िटिंग की और एक पांचे की। तो फ़िटिंग की सिलाई इधर हम एक एक पैर की लगाएंगे। कपड़े को हमने बराबर कर लेना है, फ्रंट और बैक के कपड़े को, और इस तरह से हमने इसकी जो है सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसकी जो सिलाई है फ़िटिंग की वो भी लगा ली है। अब हमने इसका जो पांचा है वो फोल्ड करना है। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो हमने पहले ही काट लिया था, तो ये आराम से हमारा जो पांचा है ये फ़ोल्ड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस पर तुरपाई कर लें, चाहें तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। इस तरह से आप इसको 3 इंच तक फोल्ड करें, जितना भी आपने इसका मार्जिन रखा हुआ है 3 इंच 4 इंच। तो इस तरह से इसको फोल्ड करें। फिर हमने जहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है वहाँ तक इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।